चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है और आप लोग लास्ट में बताएंगे आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। आप लोग अवश्य रूप से कॉमेंट करेंगे, ईमानदारी से कॉमेंट करेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन सा है? निम्न में कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? आपको अगर हम लोग बात करेंगे शब्द अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द होता है। तो लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, आपका रूट, योग रूट और यौगिक शब्द होते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द कौन है? पाठशाला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आपका क्या हो जाएगा? पाठशाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? आपका कौन सा शब्द के अंतर्गत आता है? ये परीक्षा संस्कृत शब्द है, आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द जो है आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर तेंदुआ आपका देशज शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है देशज शब्द कौन सा शब्द जो है आपका देशज शब्द है? तो कटोरा यहां पर आपका क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो कृपया करके जाकर के टेलीग्राम पर सर्च कीजिए नीरज सर कटियार, या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं तो यहां से भी आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन, तकिया किस भाषा का शब्द है? तो तकिया जो है आपका तुर्की शब्द है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए हम कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहां पर आपका एक करेक्ट आंसर है। शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के क्या लगता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? तो उपसर्ग कहेंगे। और प्रत्यय उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के बाद में लगता है, अंत में लगता है, उसको हम लोग प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताना है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। बता ही दिए थे, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्वाह में उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्वाह में जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा नि, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है नि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम बताना है। तो बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है बे, क्योंकि पहले लगा है इसको उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नित्य उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला कह रहा है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेख प्लस अक। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अक प्रत्यय हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो समेत में नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, समेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो आपका जादूगर शब्द में प्रत्यय लगा हुआ, जादू प्लस गर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताना है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, अनु उपसर्ग है। क्या है? अनु उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आपका अंतिम क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे हैं प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो प्रख्यात शब्द में जो उपसर्ग है वह आपका क्या है? प्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम बता दिए हैं उपसर्ग उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के पहले लगता है,
है उसको उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका 15 क्वेश्चन का सीरीज शामिल हो चुका है, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल रहा है आपको। तो पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके मैसेज कर देंगे तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करेंगे नीरज सर कटिहार सर्च करके ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको क्यूज देने का मौका मिलेगा, इसीलिए आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेंगे। आप देख रहे हैं नीचे आपका आंसर की दिया गया है और आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप केवल पीडीएफ को लेंगे, उसके बाद अपना पीडीएफ का एक बार रिवीजन कर लेंगे। बस रिवीजन करने में आपको काफी कम ही समय लगेगा, जो पता है ठीक है, जो पता नहीं है नीचे से आंसर देख लीजिएगा। इसीलिए हम सामने में आंसर नहीं रखें ताकि कि मान लीजिए हमेशा आप जब भी प्रश्न को देखेंगे तो आपको आंसर पर ही नजर पड़ेगा, इसलिए आपको पता नहीं चल सकेगा कौन हमको आता है कौन नहीं आता है, इसीलिए हम आंसर को पीछे में दे दिए हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि मेरी बातों से सुन करके आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपका ये कर्तव्य है शेयर करना। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट में बताएंगे आप लोग कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आप सभी विद्वान साथी कमेंट कर देंगे, इससे ये पता चलेगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे। ठीक है, और दूसरा बात ये है कि आप बताइए 15 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप जानते थे और अंदाजा लगा करके ये भी आप कॉमेंट करेंगे। तो चलिए धन्यवाद आप सभी विद्वान साथियों।